कैसे तो ऐसे बदला बन दे? ही नहीं सकती। अब बताओ, अब वो जिसको जेल में डालने वाले थे उसी से समर्थन ले रहे हैं। उन्होंने ऐलानिया रूप से बोला था कि हम आश्रम खोल रहे हैं, हम बेईमान नहीं हैं, दुनिया में हमारे से ईमानदार पार्टी कोई नहीं मिलेगी। जैसे ही सीट कम हुई उन्होंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेकर के अपनी सरकार बनाई। ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था। मोदी जी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया था, 70,000 करोड़ का घोटाला था। आज उनके समर्थन में चल रहा है। वो जांच चल रही है, मैंने बता दिया है। क्या बताया है? वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदे आप बोलो। सरकार चाह रही है कि जनता की एक एक छुट्टियां खत्म हो जाएं, एक ही साथ देश की छुट्टी हो, एक ही साथ छुट्टियां। भाई कैसे होगा? एक मिनट, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई दिल्ली का बंदा यूपी में होगा तो वो कैसे वोट डालने आ जाएगा? कोई हरियाणा में होगा तो मुंबई का बंदा हरियाणा में होगा, वो कैसे वोट डालने जाएगा? मैडम जो तरीके वाली बात है वो करो। ऐसा है हाँ कि बताएं। हरियाणा वाला बम्बई जाएगा, बम्बई जाता है वो पहले क्यों नहीं जाता? डालने वाला अगर उसका वोटर आईडी यहाँ पे है हाँ तो यहीं डालेगा ना, क्यों डालेगा वहाँ जाएगा? तो सारे कई ऐसा होता है ना। अब आप कहाँ के हैं? मैं बिहार का हूँ, बिहार के हो। अब दिल्ली में क्या आए मेरा हो? आईडी है यहाँ का, दिल्ली में मेरा आए हो वोटर ना? आईडी यहाँ पे है। वोटर आईडी कहाँ है? आपकी बिहार की भी और यहाँ नहीं की नहीं, भी वहाँ है? की नहीं है, यहीं की है। आप रहते कहाँ है? मैं 30 साल से दिल्ली में हूँ, मेरा वोटर आईडी यहीं पे है। अच्छा, मैं वोट यहीं पे दूंगा। यहीं दोगे? आने वाले समय में मोदी जी ये करने वाले हैं, सब लोग ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, वोटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये होने वाला है बहुत जल्दी। आप दिल्ली से बम्बई हो, बम्बई से लंदन हो, कहीं भी हो, आपको ऑनलाइन वोटिंग का आपको मिलेगा मौका। अब 5 साल से 10 साल में ऐसा मोदी जी सोच रहे हैं कि आप कहीं भी हो, घर में लोग सोए रहते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, उससे नुकसान होता है देश की जनता को। और फिर बाद में आप वोट डालेंगे नहीं, फिर आप बोलेंगे सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो नहीं करा। सरकार बनाओ ना अपने मर्जी से, आप पूरा वोटिंग करो, वोटिंग करोगे तभी सरकार बनेगी, सरकार अच्छी बनेगी, सरकार काम करेगी। नहीं तो वोटिंग कैसे होगा? आप घर पे वोटिंग सोए रहेंगे तो कैसे जैसे क्या होता है, 6-6 महीने पे वोटिंग होता है, ठीक है? ये कोई वो है? अब हम जॉब करते हैं। आप मुझे बताइए, वन इलेक्शन यही तो कह रहा हूँ। वन चुनाव, वन वन इलेक्शन इलेक्शन वन नेशन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मैं क्योंकि कह हम रहा हूँ। 6-6 महीने पे वोट डालने थोड़ी जाएंगे। हर 2 पता लगा विधानसभा है, चेयरमैन है और लोकसभा का है। अरे हम भी कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट है, तो हमें वहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती। आपने जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ इलेक्शन हुआ, वहाँ छुट्टी है, मगर मेरा वहाँ वोट नहीं है। बहुत पैसा बचता है। वन नेशन वन इलेक्शन ये तो बहुत पहले से, जब पहले था वही लागू होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, नेहरू जी करा रहे थे तो बेवकूफ थे वो, और ये राहुल गांधी समझदार ज्यादा हैं। अच्छा था। 1991 से लेके 1967 तक चला है। फिर ये इनकी जो सरकार आई थी, कौन थी, ये आई थी ना अभी। देखो, जो भी विरोध में है वो किस लिए है? क्योंकि उन्हें पता है केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट होगी क्या होगा, हमारे जैसे मन में है। मैंने कमल का नाम सुना है, या मुझे लगा कि पंजाब मेरा कांग्रेस का है। अब मैंने एक निशान मुझे याद है, हम जा करके सब पे ठोक देंगे, हर उस पे। इसलिए इनको डर है, और डर किसी को नहीं इनको है। डर ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां हाँ। खत्म हो जाएंगी। इनके पास एक बड़ा चेहरा है जो मोदी जी का है। एक बात बताओ, चाल जब यहाँ पर दिल्ली का और केंद्र का इलेक्शन एक बार साथ हुआ था, तो मैंने दिल्ली में उस समय केजरीवाल को जिताया था, जब केजरीवाल की सरकार पार्टी नहीं बनी। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं रामलीला ग्राउंड में 5 दिन तक केजरीवाल के साथ आंदोलन बैठा हूँ, और वहाँ पर वो सारे नेताओं को चोर बोल रहे थे, बस मैं ही हूँ साहूकार। जब वो बोल रहे थे शीला दीक्षित चोर है, केजरीवाल ये शरद पवार चोर है, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी चोर है, सब चोर है, मैं ही साहूकार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ईरानिया मैं आश्रम खोल रहा हूँ, बाकी सारे चोर हैं। मैं वहीं पे था। शीला दीक्षित के बारे में बोला था उन्होंने, कि शीला दीक्षित के बारे में कि मैं जैसे ही गद्दी में बैठूंगा शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। उनकी सीट कम आई, इन्होंने यू टर्न लिया, शीला दीक्षित को से मिलकर के सरकार बना ली। तब से मेरा मोह भंग हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, किसकी सरकार लेके आ रहे हैं इस बार दिल्ली में? किसकी सरकार लेके आ रहे हैं इस बार दिल्ली में? दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। इसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी से लोग मोहभंग हो चुका है, और अधिक से अधिक सीटों पर बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा आम आदमी पार्टी से। और केजरीवाल साहब से इनका कांग्रेस का वो नहीं हो रहा है, गठबंधन नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस अगर
कांग्रेस अगर दम लगाएगी तो वो बीजेपी के काम आएगा। कांग्रेस, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कांग्रेस खूब जोर लगाए, वो 10 से 15% वोट भी ले आती है तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। उधर केजरीवाल का वोट कम हुआ है, बीजेपी का वोट बढ़ा है। बीच में सिर्फ कांग्रेस का रोल ये होना चाहिए कि कांग्रेस खूब जोर लगाए। कांग्रेस आएगी तो नहीं, कांग्रेस 10% 15% वोट काट लेगी तो वो वोट कटवा बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा और बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस की सारी मेहनत बीजेपी के काम आएगी। आप किसकी सरकार लेके आ रहे हैं दिल्ली में? देखो, हम तो बीजेपी का चाहेंगे क्योंकि हमें कोई यहाँ दिखा नहीं जो भी है केजरीवाल, ठीक है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मगर ऐसा भी तरीका नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को भी लाभ हो। यहाँ लाभ पे बिजली पानी काफ़ी फ्री सुविधाएं दे वो रखी तो है। बस भी फ्री है, मगर उसमें क्या है कि एसी नहीं काम कर रहा है, बसें तुम्हारी रास्ते में बंद हो जा रही, तो उसका जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। आपने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया तो महिलाएं जा रही तो उसके जगह से बसें तो और चलाने चाहिए ना। फ्री करने से देखो देश का विकास फ्री करने से नहीं होगा। देखो मैडम, दुनिया में कहीं सुना है दारू एक बोतल पर एक बोतल फ्री? केजरीवाल साहब ने दारू भी एक बोतल पर एक बोतल फ्री करी, लेकिन उनको ये शर्म नहीं है कि गरीब बच्चों के लिए मतलब एक दिन के लिए 1 लीटर दूध पे आधा लीटर दूध फ्री करा के दिखाएं। 1 लीटर दूध पे आधा लीटर दूध फ्री करा के दिखाएं एक दिन के लिए, तब मैं समझूंगा कि विकासशील हैं और बहुत समझदार हैं। और आपने एक बात किया कि जैसे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अब क्या है कि हमारे पास भी थोड़ा पैसा हो तो हम भी अभी पार्टी बना सकते हैं। तो क्षेत्रीय जो पार्टियां होती वो तो ऐसे हो गई हैं, हर जगह 4-5 पार्टियां 10 पार्टियां। पहले बहुत पहले कुछ ही पार्टियां होती थी, अब है कितनी पार्टियां। जिसके पास पैसा हुआ, थोड़ा पहचान बढ़ा, उसके बाद में तुरंत पार्टियां बना लेते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां छोटी छोटी तो ख़त्म भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि बीच में ये किसी भी पार्टी से खत्म होनी चाहिए क्षेत्रीय पार्टियाँ। नहीं, छोटी वाली, एकदम बड़ी नहीं, बड़ी तो क्योंकि वो अपना स्टेट पे देखती है, मगर जो एक दो लेकर के बैठे उनको ख़त्म होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि बाद में सरकार बनाने में गिराने में वो अहम भूमिका निभा जाते हैं। तब भी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी लागू हो जाएगा और क्षेत्रीय पार्टियां जो छोटी होंगी, जिनके 2 सांसद हैं, 1 सांसद है या 1 विधायक है, वो क्या करेंगे, अहम भूमिका निभा करके इधर से उधर पलटी मार जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर इलेक्शन होगा। या तो अगर ये पार्टी बदलें जब भी, तो इनको सीधे निकाल दो। इनको कोई कार्रवाई ऐसा हो, कोई कानून होना चाहिए जिससे ये पार्टियां ना बदल सके। जनता क्या अपना वोट देता है, जनता वोट अपना देता है, उसके बाद में हम बीजेपी के हैं जैसे या केजरीवाल के, हम नहीं चेंज कर सकते, मगर ये नेता लोग रात में क्या बात किए फ़ोन पे और सुबह पता लगा उनकी पार्टी में हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, इस पर एक कानून होना चाहिए। हाँ, केजरीवाल साहब ने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी पार्टी से समर्थन लेके नहीं बनाऊंगा सरकार। कैसे बदला बनी नहीं सकती। अब बताओ, अब वो जिसको जेल में डालने वाले थे उसी से समर्थन ले रहे हैं। उन्होंने ऐलानिया रूप से बोला था कि हम आश्रम खोल रहे हैं, हम बेईमान नहीं हैं, दुनिया में हमारे से ईमानदार पार्टी कोई नहीं मिलेगी। जैसे ही सीट कम हुई उन्होंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेकर के अपनी सरकार बनाई। ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था। मोदी जी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया था, 70,000 करोड़ का घोटाला था। आज उनके समर्थन में चल रहा है। वो जांच चल रही है, जांच तो चलती रहेगी, जांच से क्या मतलब है? जब किसी को छोड़ा नहीं। आरोप आपने लगाया है उसी को आप पार्टी में ले रहे हो, जांच तो चलती रहेगी, उसको चलने दो। हाँ तो लिया क्यों उसको? लिया नहीं है, आरोप लग गए, लिया क्यों उसको? अरे अब तो बिना लिए भी काम हो रहा है यार, अब कौन सा लेने का काम है? जब लिया था तो भ्रष्टाचारी क्यों बताया? जब जांच चल रही थी उसके, जब भी कहते भाई जब वो जांच में निकलेगा, जब ये भ्रष्टाचारी होगा, जब बोलेंगे इसको भ्रष्टाचारी, तो पहले क्यों बता दिया भ्रष्टाचारी? सुनो, केजरीवाल साहब ने क्या बोला था, किसी पर आरोप लगे तो उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। आपको याद है? आपको याद है केजरीवाल साहब ने बोला था किसी पर आरोप लगे तो तुरंत उसको त्याग करो। अरे पहले सुन लो पहले। केजरीवाल साहब ने बोला था इस पर भी कोई आरोप लगे तुरंत उसको रिजाइन करना चाहिए। नहीं बोला था उन्होंने कहा था जो भ्रष्टाचारी निकलेगा। केजरीवाल साहब ने केजरीवाल साहब जेल चले गए, केजरीवाल साहब जेल चले गए, जेल से सरकार चल रही थी। जेल में बड़े मिनिस्टर गए, जेल जाने से क्या होता है? जेल से सरकार किसी की चली आज तक? केजरीवाल के अलावा, केजरीवाल के अलावा किसी की सरकार जेल से चली आज तक? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना चलाने को, चली।
वही भाई, आपने बोला था कि आप ये बताओ, जेल से चलाने का कानून था जब दारू का बोतल चाहिए, जब तो चली जेल से। फ्री दारू का बोतल अरे जेल से जब तो चली, जब कानून था। कानून नहीं होता तो कैसे चलती जेल से? दारू का बोतल एक पर एक फ्री चाहिए फिर से। वो तो ठेके वालों ने दिया, फिर केजरीवाल ने बोला फिर चाहिए। जो शराब नीति थी उसमें आपको लग रहा फ्री चाहिए, उसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ कि फ्री दी जाएगी ना। किसी नेता ने आके दिया वो स्टेटमेंट फ्री का। अरे यहाँ का जनता बोल रही फ्री। छोटे बच्चों को दारू पिला दिया भाई। बीजेपी के किसी नेता ने ऑन स्क्रीन आके बोला कि एक पे एक फ्री दिया, सिर्फ जनता बोल रही है उसको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो राहुल गांधी उन पे एक आरोप अभी लग रहा है ये कि उन्होंने आज संसद में एक उड़ीसा के एक सांसद थे, उनको धक्का मार के गिरा दिया। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ऐसे धक्का मुक्की करके अपनी बातें मनवाना चाहते हैं? देखिए मैडम, अगर किसी ने भी धक्का मुक्की करा होगा तो वहाँ तो सब कैमरा लगा होता है संसद भवन में। तो आप कैमरे में देखिए, जांच करवाइए, जिसके जो भी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, ऐसे आरोप लगाने, हाँ कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, तो कोई भी हो, अच्छा, एक जांच करवाइए। जांच में तो पता चलता है किसने धक्का दिया, आरोप लगाने से थोड़ा हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन भी होना चाहिए, पर इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ईवीएम मशीनों में जनता को विश्वास नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वन नेशन वन इलेक्शन कराइए, लेकिन बैलेट पेपर भी रखिए उसके साथ में। अच्छा, आप जैसे ये बोल रहे हो कि जनता का भरोसा नहीं है ईवीएम पे। काफ़ी राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे इलेक्शन ईवीएम से होता है, तो वहाँ पे भरोसा होता है? ऐसा है मैडम, देखो जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं हारती? सेंटर में क्यों नहीं हारती? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। अरे अंकल जी, कहाँ खो रहे हो आज? हर चीज़ में हो जाती है।